आज के इस हमारे अत्यंत महत्वपूर्ण एक्टिविटी इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2020 के पहले कर्टन रेजर प्रोग्राम में मेरे साथ उपस्थित आज के इस कार्यक्रम में हमारे विशिष्ट अतिथि मध्य प्रदेश सरकार के साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर श्री ओम प्रकाश सकलेजा जी, यहाँ उपस्थित CSIR के DG डॉक्टर शेखर मांडे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी DST के सेक्रेटरी प्रोफेसर आशुतोष शर्मा, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के सेक्रेटरी डॉक्टर राजीवन और बायोटेक्नोलॉजी की हमारी सेक्रेटरी डॉक्टर रेणु स्वरूप, विज्ञान भारती के अध्यक्ष डॉक्टर विजय भटकर जी, उनके सहयोगी जयंत सहस्त्रबुद्धे जी, और यहाँ आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित निस्टेड की डॉक्टर रंजना अग्रवाल, डॉक्टर विपिन, PIB से नानू भसीन जी, सभी समस्त अन्य हमारे जो साथी इस कमरे में उपस्थित हैं और बहुत सारे विज्ञान भारती के हमारी सभी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अर्थ साइंसेज मिनिस्ट्री, इनके दूसरे डिपार्टमेंट्स जो भी हमारे साइंस में DST, बायोटेक्नोलॉजी, बहुत सारे मैं देख रहा हूँ कि हमारी इंस्टीट्यूशंस के डायरेक्टर्स आज के इस कार्यक्रम में वर्चुअली हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत सारे साइंस प्रेमी जुड़े हैं, बहुत सारे ऐसे साथी जुड़े हैं जो लगातार पहले इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल से लेकर और आज तक इसको सही मायने में एक उत्सव, और उत्सव क्या, एक विज्ञान का आंदोलन बनाने में अपना सहयोग और समर्थन कर रहे हैं। मैं आप सबको हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं और हृदय से आप सबका अभिनंदन करता हूं। इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2020 की सफलता के लिए अपनी ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। इस बार का जो इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल है, ये अपने आप में भले ही बहुत सारी चुनौतियां लेके आया है, जिसमें सारे देश और दुनिया के लिए कोविड की चुनौती है, लेकिन इस एक साल में भारत ने ये सिद्ध करके दिखाया है कि किसी भी चुनौती को अपॉर्चुनिटी में कैसे परिवर्तित करके दिखाया जा सकता है, और चुनौती को अपॉर्चुनिटी में परिवर्तित करने के काम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अगर जो मेडिकल फील्ड के लोगों ने किया, तो उससे ज़्यादा शायद वैज्ञानिकों ने उसको चैलेंज को अपॉर्चुनिटी में परिवर्तित करके दिखाया। 10 महीने से ज़्यादा समय का लेखा जोखा सारे देश के सामने है। जो चीज़ें देश में होती नहीं थी, बाहर से आती थी, वो हम सब अब एक्सपोर्ट करते हैं। अधिकांश चीज़ें जो कोविड को लड़ने के लिए हमारी लड़ाई को मजबूत कर सकती थी, वो सारी की सारी चीज़ें हमने बहुत बेहतर ढंग से वैज्ञानिकों की मदद से इस 10 महीने में अपने देश में विकसित किया है। और उस लड़ाई की जो एक प्रकार से उसकी जो अंतिम श्रृंखला है वैक्सीन, उस वैक्सीन की खोज के काम को भी हमारे वैज्ञानिकों ने बहुत तेज़ी से सफलतापूर्वक किया है। उसके भी प्रमाणिक नतीजे हमें आने वाले महीनों में देखने को मिल रहे हैं। इसलिए जब हम ये कहते हैं कि हमारा ये इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल
इस बार चुनौतीपूर्ण है, तो मुझे इसमें चुनौती से ज़्यादा बहुत बड़ा ब्लेसिंग इन डिस्गाइज नज़र आ रहा है। अगर ये चुनौतीपूर्ण होता तो जो IISF की यात्रा हमने 2015 में दिल्ली के IIT के प्रांगण से शुरू की, वो आज 2020 तक आते आते आधा दर्जन से 41 एक्टिविटीज़ के बीच में ना परिवर्तित होती। जब पहला हमारा कार्यक्रम हुआ था तो वो कार्यक्रम सारा का सारा हमारा IIT के कैंपस में हो गया था, और अगर हम धीरे धीरे 15, 16, 17, 18, 19 और उसके बाद अब 20 के अंदर विश्लेषण करें तो हमारा जो विस्तार है वो हर चीज़ में, हर पैरामीटर में वो एक प्रकार से जिसे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कहते हैं वो लगातार होता रहा। यानी धीरे धीरे हमारी स्थिति ये हुई कि एक स्थान पे हम इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल नहीं कर सकते, एक की जगह हमें दर्जनों स्थानों पर जो है साइंस का फेस्टिवल करना पड़ा, और धीरे धीरे करके कितने सारे स्थानों का इन्वॉल्वमेंट था। यानी उसकी लॉजिस्टिक्स भी बढ़ती गई, सब कुछ बढ़ता गया, उसका आकार भी बढ़ता गया। लेकिन इसमें जो ब्लेसिंग मुझे दिखाई देता है कि एक जगह पर जब सारे लोगों को इकट्ठा करना होता था तो उसकी दूसरे प्रकार की लॉजिस्टिक्स थी। अब इसके अंदर जो सक्सेस के पैरामीटर्स हैं, इनकी लिमिट जो है एक प्रकार से इनफाइनाइट लिमिट है। आप जिस स्तर तक जाना चाहते हैं उस स्तर तक जा सकते हैं। आप एक स्थान की जगह 100 स्थानों पर कार्यक्रम कर सकते हैं। मैं अभी सोच रहा था बैठे बैठे कि भाई जिम्मेदारी भले ही CSIR की हो, लेकिन हमारे 5 डिपार्टमेंट तो 6 डिपार्टमेंट तो इसमें एक्टिवली इन्वॉल्व हैं। 4 हमारे साइंस के डिपार्टमेंट्स एक्टिवली इन्वॉल्व हैं, एक हमारा हेल्थ रिसर्च का एक्टिवली इन्वॉल्व है। और जब आप इसको लिस्ट को देखते हैं तो इसके अंदर अभी भी जो है आपके जो सपोर्ट करने वाले डिपार्टमेंट्स हैं, आयुष का मंत्रालय आपको सपोर्ट कर रहा है, जो आपका न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी वाला डिपार्टमेंट है वो आपको सपोर्ट कर रहा है। एनवायरनमेंट को तो हम लोगों ने लखनऊ के अंदर ही जोड़ दिया था, उस समय मैं एनवायरनमेंट मिनिस्टर था। रूरल डेवलपमेंट आपके साथ जुड़ा है, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग आपके साथ जुड़ा है, इलेक्ट्रॉनिक्स वाला जो हमारा MIT डिपार्टमेंट जुड़ा है, DRDO जुड़ा हुआ है, इसरो जुड़ा हुआ है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी जुड़ा हुआ है, AICTE जुड़ा हुआ है, और जो हमारा एग्रीकल्चर का रिसर्च का, यानी इतने सारे डिपार्टमेंट्स। अगर मैं केवल अपने ही जो डायरेक्ट ज्यूरिसडिक्शन में साइंस वालों की ही बात करूं तो इसी की कम से कम हमारी 100 से लेकर और 150-200 तक लेबॉर्ट्रीज सारे देश में हो जाती हैं। 100-150 में इसलिए कह रहा हूँ कि जो हमारी ICMR है उसकी लेबॉर्ट्रीज़ को भी मैं गिन रहा हूँ। यानी इतने स्थानों पर तो मैं ऐसा समझता हूँ कि इस बार जब हमारी एक्टिविटी हो तो कोई भी लेबॉर्ट्री हिंदुस्तान के अंदर हमारी जो है वो अछूती ना रहे। अगर अर्थ साइंसेस की वो महाबलेश्वर की लेबॉर्ट्री है जो क्लाउड सीडिंग करती है और जो आर्टिफिशियल रेन प्रोडक्शन का काम कर रही है, उसको भी एक मौका है कि वो भी जो है वहाँ से जो है देश के लोगों को जोड़कर बता सकती है। और एक आध लेबॉर्ट्री मेरे लिए भी जो ऐसी है जो मैं कई बार प्लान बना के भी वहाँ नहीं जा पाया, उसमें इस लेबॉर्ट्री का मैंने नाम लिया इसलिए क्योंकि 2 बार मैं प्लान बनाया लेकिन जा नहीं पाया। तो उस लेबॉर्ट्री को मुझे भी देखने और समझने का और उसकी जो अचीवमेंट्स है मौका मिल सकता है, बहुत लोगों को मौका मिल सकता है। सब लोग जो है वो आर्कटिक और एंटार्क्टिका की जो हमारी लेबॉर्ट्रीज़ वहाँ पर हैं उनके अंदर नहीं जा सकते। 6 साल में मैं खुद भी नहीं जा पाया वहाँ पर जो है। लेकिन आज के इस युग में जब सारा ग्लोब जो है वो एक प्रकार से एक परिवार है, एक दुनिया है, तो सब कुछ एक सेकंड में कनेक्टेड है, तो हम इसको ब्लेसिंग इन डिस्गाइज की तरह यूज़ करेंगे। तो अभी आज स्पेस के बारे में मैंने जब अपनी सारी लेबॉर्ट्रीज़ को देख लिया था, फिर उसके बाद मैंने इसरो के अंदर रिक्वेस्ट करके इसरो की लेबॉर्ट्रीज़ भी कई को देखने का मौका पाया। और
जो अभी चांद पर हमारा गया पिछले समय, जो लास्ट मोमेंट पे कुछ मिसहैप हुआ, उसको मैंने बनते हुए वहाँ लेबॉर्ट्री के अंदर जो है उसको देखा था उस समय जो है। तो अभी ये जो हम इसको इस बार कर रहे हैं वर्चुअल, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, इतनी बड़ी ये पोटेंशियल की समुंदर है जिसमें कि हमें साइंस का जो बहुत बड़ा रूप है, अभी हम जो अपनी साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री में करते हैं वो एक रूप है, लेकिन इसका बड़ा रूप जो है वो तो और भी बड़ा है। और सौभाग्य से उससे उस बड़े रूप के सारे जो साथी हैं वो हमारे साथ जुड़े हैं। वो केवल हमारे पास ये लोगों के एंगल से नहीं होने चाहिए, या वो केवल मीटिंग के एंगल से नहीं होने चाहिए। हालांकि उनका पार्टिसिपेशन होता है, डिफेंस का, DRDO का, सबका। जब वो हम एग्जीबिशन लगाते हैं तो वो सारे लोग अपनी चीज़ें आके डिस्प्ले करते हैं। लेकिन अभी इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर बहुत बड़े स्कोप हमारे सामने हैं। पहले समय में हमने पिछले सालों में देखा कि जो हम लोग सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स को बुलाते थे, बहुत सारे आसपास के देशों के स्वास्थ्य जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्री थे उनको हम लोग इनवाइट करते थे। लेकिन कई बार अपने काम छोड़ के फिज़िकली किसी को चेन्नई पे ले जाना हो, किसी को लखनऊ पे ले जाना हो, किसी को दूसरे स्थानों के ऊपर जहाँ जहाँ हमने ये कार्यक्रम पिछले दिनों में किए हैं वहाँ ले जाना हो तो कठिन हो सकता है। लेकिन अगर हम टारगेट करें कि इस बार हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के इस इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल में एक एक कंट्री के मिनिस्टर को हम इन्वॉल्व करेंगे। सारे देश भर के जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हैं उनको किसी न किसी रूप में, हर हालत में, किसी न किसी प्रोग्राम्स के अंदर उनको इन्वॉल्व करना ही करना है। उनको इस बार छोड़ना नहीं है, क्योंकि उनके लिए भी ज़्यादा कठिन नहीं है। उनको हम ऐसी कोई बड़ी, कोई टॉल ऑर्डर उनके लिए नहीं क्रिएट कर रहे हैं कि वो अपनी जगह से उठेंगे, छुट्टी एक दिन की लेंगे, ट्रैवल करेंगे, फिर वहाँ जाएंगे, एक घंटा प्रोग्राम में भाग लेके वो चले जाएंगे। इसी तरह से जो हमारे विदेशों के अंदर जो हमारे मंत्री हैं, मुझे याद है कि एक साल इज़राइल के हेल्थ मिनिस्टर आए थे, एक साल डेनमार्क के शायद हेल्थ मिनिस्टर आए थे, और ऐसे बांग्लादेश के हेल्थ मिनिस्टर भी एक बार आए। ऐसे कई मिनिस्टर्स हमारे प्रोग्राम्स में आए। लेकिन इस बार इसका जो ट्रूली इंटरनेशनल स्वरूप है, बिकॉज ऑफ दिस ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, कि किसी को फिज़िकली नहीं आना है हमारे यहाँ पे, बहुत लंबी चौड़ी कोई परमिशंस उसके लिए नहीं लेनी है, बहुत बड़ी क्लियरेंसेस का इशू नहीं है। उसको सिर्फ हमने अपना एक रिक्वेस्ट करनी है, रिक्वेस्ट करके उसका कमिटमेंट ले लेना है, उसके बाद उसको एक लिंक देके और उसको समय पे आके इज़्ज़त से, सम्मान से अपने लोगों के साथ जोड़ देना है। तो फिर जितने बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, हमारे नोबल लॉरिएट्स हैं, ये सारे लोगों को अभी से हम लोग कोशिश करेंगे तो उनको जो अगर वो हमारे फंक्शंस में 5-5, 6-6 पहले नोबल लॉरिएट्स अदरवाइज़ भी आए हैं। एक बार गुजरात के फंक्शन में आए थे, बायोटेक्नोलॉजी के एक बार चंडीगढ़ के फंक्शन में आए थे। तो इसमें तो लिस्ट बना के नोबल लॉरिएट्स को जोड़ना जो है वो कोई मुश्किल काम नहीं है। जितने हमारे विदेशों के अंदर हमारी इतनी, अभी हम लोगों ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन पॉलिसी के लिए विदेशों के साथ संपर्क करके उस पॉलिसी के बारे में जो है सारे कई देशों से दुनिया के जो है सब सजेशंस लिए। तो वहाँ इतना बड़ा हमारा ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क्स है। वहाँ जो ये आपने साइंस डिप्लोमेसी की बात की है, तो सारे हम जो एम्बेसीज़ हैं, जो हमारी जो मतलब हमारे जो मिशंस हैं, उनके साथ कनेक्ट इस्टेब्लिश करके वहाँ हर जगह पे साइंस की कम्युनिटी है, हर जगह पे साइंस के काउंसलर्स हैं, उनके थ्रू हम इसका ये इस बार मुझे इसमें जो दिखाई दे रहा है कि आपको ये एस्टैब्लिश करने के लिए इंटरनेशनल लेवल पे ये भगवान ने पहली अपॉर्चुनिटी दी है कोविड के समय में। और जो बाहर के वैज्ञानिकों का, बाहर जो हमारे भारत के लोग गए हुए हैं उन लोगों का, और पहले याद करिए कि हम एक पार्लियामेंट मेंबर को चिट्ठी लिखते थे, उसको कहते थे भाई 5 बच्चे जो है अपने एडॉप्टेड विलेज के हमको लिस्ट बना के भेजो।
उसमें भी शायद 200-250 MPs का नाम आता था। फिर उन बच्चों को हम ट्रेन से लाते थे, उनके लिए रहने खाने सारी व्यवस्थाएं करते थे। लेकिन अभी तो आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से इसको इतना प्लान कर सकते हैं कि हर प्रोग्राम जो आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं इसमें इट विल इन्वॉल्व ए लॉट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल प्लानिंग ऑल्सो, कि कहाँ के किस कार्यक्रम में कहाँ के किस तरह से हम बच्चों को जोड़ दें। जितने मैक्सिमम बच्चों को इस बार यंग बच्चों को स्कूल के कॉलेज के हम जोड़ सकते हैं, इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिलेगी। जब ये फिज़िकल शुरू हो जाएगा उस समय आप कहोगे कि हम इसके फिज़िकल के साथ ये वर्चुअल कर रहे हैं, शायद इट में नॉट बी यू कैन से अप्रिशिएटेड। सब लोग वहीं आना पसंद करते हैं क्योंकि मेले का आनंद मेले में जाकर ही होता है। ऐसा आपका साइंस टीचर्स का प्रोग्राम है, उसमें 400-500 टीचर्स आते थे। अभी आप इसमें देयर इज़ नो लिमिट। आप हर स्टेट के अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, दूसरी साइंस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, साइंस टेक्नोलॉजी की काउंसिल्स हैं, साइंस के दूसरे भी इंस्टीट्यूशंस हैं, बहुत सारे ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशंस हैं जो साइंस के लिए काम करते हैं। डायरेक्ट हमारी शायद मंत्रालय वगैरह से नहीं जुड़े होंगे, वो प्राइवेट कह लीजिए उनको, या कॉरपोरेट सेक्टर कह लीजिए, या ओवरऑल दे डोंट फॉल अंडर आवर डोमेन। बहुत सारे ऐसे जिनको हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी DST उनका हैंड होल्डिंग करती है, उनको सपोर्ट करती है फाइनेंशियली बाय वे ऑफ इक्विपमेंट या मनी या व्हाटएवर। बायोटेक्नोलॉजी करता है, दूसरे लोग करते हैं। तो और फिर जितने प्रकार के इसमें इवेंट्स हैं, आपने साइंस फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बनाया है, ये अपने आप में बहुत बड़ा स्कोप है इसका। कितनी बड़ी संख्या के अंदर इसके साथ अभी जो अर्थ साइंसेज मिनिस्ट्री फार्मर्स के लिए कर रही है साइंस के थ्रू, आपके CSIR ने भी कितनी चीज़ें बनाई हैं, कोई ट्रैक्टर्स बनाए हैं, कितने सारे कोई इक्विपमेंट बनाए हैं डेडिकेटेड टू द फार्मर्स, जो सॉइल हेल्थ कार्ड और ये सारी जो जितनी स्ट्रैटेजीज़ हैं, दे आर ऑल बैक्ड बाय साइंस। तो इस सब को मतलब ये हमारे जितने आपने फिर ये हिस्ट्री, फिलॉसफी एंड साइंस के जो 3 इवेंट्स हैं, ये अपने आप में इतना बड़ा समुंदर है कि भारत का विज्ञान तो जो है उसकी जो ऊंचाई और गहराई और कितनी ज़्यादा है कि सब लोगों को हम बड़े गर्व से कहते हैं कि भाई हमारा जो एंशिएंट विजडम है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत पावरफुल है, और हम अपना फ्यूचर जो है वो अपने एंशिएंट विजडम से भी ज़्यादा पावरफुल बनाना चाहते हैं। तो ये आपके पास इसमें बहुत बड़ा स्कोप है। फिर जो ये आपने सब्जेक्ट्स रखे हैं, बहुत अच्छा किया। बायोडाइवर्सिटी, क्लीन एयर, एनर्जी, हैबिटेट, वेस्ट एंड सैनिटेशन, वाटर, हेल्थ रिसर्च कॉन्क्लेव। हमने जब लास्ट टाइम 2019 में अपना जब 18 में जब पब्लिकेशन निकाला था अपनी साइंस की अचीवमेंट्स का, तो पहली बार हमने उसमें एक रेडिकल चेंज किया था। पहले हम क्या कहते थे, CSIR क्या कर रहा है वो अलग लिखते थे, अर्थ साइंस क्या कर रहा है वो अलग लिखते थे, DST क्या कर रहा है वो अलग लिखते थे, बायोटेक्नोलॉजी। हमने उस बार क्या चेंज किया कि वाटर के लिए हमारे साइंस के चारों लोगों ने मिलकर क्या किया, एनर्जी के लिए क्या किया, हाउसिंग के लिए क्या किया, या क्लीन एयर के लिए क्या किया, या सैनिटेशन के लिए क्या किया, वो सारा हमने जोड़ के वहाँ पर हमने वो सारा हमने जोड़ कर जो है उसमें प्रस्तुत किया। अब ये जहाँ पे आपका वाटर का सब्जेक्ट आएगा, एनर्जी का सब्जेक्ट आएगा, तो इस तरह की एक्टिविटी प्लान होनी चाहिए कि एक ही बार के दर्शन में हमारा पूरा साइंस जो है वाटर के लिए, पोर्टेबल वाटर प्रोवाइड करने के लिए, एनर्जी के लिए, क्लीन एनर्जी के लिए, इनके सबके लिए, बायोडाइवर्सिटी के लिए क्या क्या कैसे कैसे कर रहा है, उसमें जहाँ जहाँ रोल होगा, कोई कहीं पे एनवायरनमेंट जुड़ जाएगा, कहीं कोई स्पेस जुड़ जाएगा, कहीं कोई दूसरा रेलिवेंट डिपार्टमेंट जुड़ जाएगा। और जितने आपने ये जितने नए फ्रंटियर्स, साइंस फॉर स्टूडेंट्स, इंडस्ट्री, MSME, ये सारे साइंस फॉर मासेस, अब एक एक की चर्चा मैं नहीं करता, लेकिन एक साइंस फेस्टिवल में 2 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड तो हम जीत चुके हैं। दो हर बार कुछ ना कुछ जीता है, एक तो मिनिमम जीता है, 2 शायद मैक्सिमम जीत चुके हैं, 3 तक जीत चुके हैं, 3 तक भी हम जीत चुके हैं। अभी आप मान लीजिए 5 में कॉम्पीट कर रहे हो, तो इस बार आपके पास पूरी अपॉर्चुनिटी है कि आप 5 के 5 जीत सकते हो, क्योंकि जब आप 2000 बच्चों को इकट्ठा करके वहाँ पर एक्सपेरिमेंट करा के आप गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जा सकते हो, तो
तो अभी तो वर्चुअल करना है बहुत कुछ। तो अब तो जो भी आप हम पार्टिसिपेशन कर रहे हैं जिस चीज़ के अंदर भी, और जो कुछ आपने आज तय कर लिया, ज़रूरी तो नहीं कि ये यही है, इसके ऊपर भी आप 5 के जगह और बेशक थोड़े दिन बाद मन करे तो रिवाइज़ करके इसको और बढ़ा दीजिएगा, जितना भी आप चाहें इसको बढ़ा सकते हैं। तो यानी कहने का अभिप्राय केवल मेरा इतना है कि जितनी तरह की एक्टिविटीज़ पहले करते जा रहे थे, आपने ऑलरेडी उसका स्कोप बहुत ब्रॉड और वाइडन किया है। 28 एक्टिविटीज़ से 41 एक्टिविटीज़ तक हम लेके जा रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि रंजना जी के चेहरे पर तनाव आ रहा है कि डॉक्टर साहब तो बोलते जा रहे हैं और जो है ये सारे लोग हमारे सिर पे ही डाल देंगे कि जो है मेरे को करना है। नहीं, हम सब करेंगे, हम भी आपके साथ करेंगे, पूरा विज्ञान भारती करेगा, सारे सेक्रेटरीज़ करेंगे, सब लोग करेंगे। और जो हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ डायरेक्ट हमारे नहीं जुड़े हैं वो सारे लोग भी जो पार्टिसिपेंट हैं सब करेंगे। और जितने हमारे यहाँ पर डायरेक्टर्स बैठे हुए हैं, खाली CSIR के नहीं, बाकी सारे विभागों के सब डायरेक्टर्स, सब इंस्टीट्यूशंस के सब कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ करेंगे। और मैं तो ये समझता हूँ कि एक आप तय करिए, कोई जो हमारे जितने भी विद इन आवर सिस्टम इंस्टीट्यूशंस हैं, इनके बीच में जो एक्टिविटीज़ होंगी उसके अंदर जो है कोई फर्स्ट सेकंड थर्ड एक्टिविटीज़ के जो क्वालिटी को देखते हुए कोई ना कोई जो है ये चारों सेक्रेटरीज़ मिलके एक ड्राफ्ट करके हमें दीजिए, कोई एक बड़ा हमें अच्छे जो है कुछ प्राइजेस की भी घोषणा करनी चाहिए। इट इज़ ए हेल्दी कंपटीशन कि भाई सब लोगों को उत्साह बना रहे कि क्योंकि ये आपको नाम किसका जुड़ा है रामानुजम साहब का नाम जुड़ा है और अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम जुड़ा है। अटल बिहारी वाजपेयी जी हिंदुस्तान के हर आदमी के दिल पर राज करते हैं, उनको कोई राजनीति में होते हुए भी राजनीतिज्ञ नहीं मानता। तो उनके नाम के साथ जो चीज़ जुड़ी है और इतने बड़े मैथमेटिशियन के नाम के साथ जो चीज़ जुड़ गई अब, उसको तो बहुत बड़ा उसका स्वरूप होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे तो हम लोग हर बार टारगेट ये तय करते थे और जब एक मीटिंग करते थे IISF ख़त्म होने के बाद तो कहते थे अगली बार इसका स्केल 3 गुना चाहिए, 4 गुना चाहिए। इस बार तो भगवान ने आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी दी है कि इसका स्केल आप जितना चाहो बड़ा कर सकते हो, 10 गुना चाहो 10 गुना बड़ा कर सकते हो, 50 गुना चाहो 50 गुना बड़ा कर सकते हो। बस हिम्मत और मन उसके लिए चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। बहुत इसमें कॉम्प्लिकेटेड नहीं है ये इसको करना। जो आज ये आने वाले समय में हो सकता है कि ये इस बार इतना बढ़िया आप लोग करोगे कि शायद अगले बार हम लोग ये बात के लिए डिसीज़न करें कि इसको वर्चुअल करना है कि इसको फिज़िकल करना है। ये भी हो सकता है कि अगली बार सारे लोग मिलके कहें इतना अच्छा तो इन्वॉल्वमेंट किसी में नहीं हुआ। अगर हमारा फिज़िकल उसके अंदर लखनऊ के अंदर 10 लाख लोगों का फुटफॉल हो सकता है। मुझे याद है कि पहला वाला जो हुआ था IIT के अंदर, उसके अंदर भी जो है जय कुमार जी ने गिनती की थी, उस समय 3-4 लाख लोगों का फुटफॉल उसके अंदर जो है हुआ था उसके अंदर भी। और जो लास्ट मुझे याद है लखनऊ वाला, अभी जो कलकत्ता वाला हुआ, उसमें तो इतना बड़ा कार्यक्रम इतने बड़े हॉल में हुआ जिसके अंदर स्वयं प्रधानमंत्री जी ने एड्रेस किया। वी वर सो लकी कि जो 5वां हमारा हुआ उसको प्रधानमंत्री जी ने एड्रेस किया और दिल्ली से बैठ के उन्होंने कितना बड़ा ऑडिटोरियम में कई हज़ार लोगों को एड्रेस किया था, बच्चों को और सबको जो है। तो इस बार हमें मुझे लगता है कि ये अभी हो गया ये आपकी जो ये कर्टन रेज़र, तो और कर्टन रेज़र के बारे में भी जयंत जी आपको याद होगा कि पिछली बार कर्टन रेज़र जो था वो कलकत्ता में किया गया था। उसके बाद तय किया था कि देश के बहुत सारे शहरों में कर्टन रेज़र करेंगे। तो 76 जगह पे शायद हमने कर्टन रेज़र किया था। तो मैंने तो आपके लिए टारगेट तय किया था कि इस बार आपको कर्टन रेज़र प्रोग्राम 100 शहरों में करना है। तो अभी बिटवीन टुडे एंड बिटवीन 21 अब आप देखिए कि 100 शहरों में आप कैसे करेंगे। 100 शहरों में करना इसलिए मुश्किल नहीं है कि हमारी हर शहर में हमारी लेबॉर्ट्रीज़ हैं और हर शहर के अंदर आपकी विज्ञान भारती की संस्था है, हर शहर में वैज्ञानिक हैं, हर शहर में बच्चे हैं और हर शहर में कोई ना कोई जो है रामानुजम जो है वो ऑलरेडी जन्म ले चुका है, जिसके इर्द गिर्द आप उसकी मेमोरी के साथ जोड़ के उसको कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये आज का कार्यक्रम
हमारे लिए भगवान आशीर्वाद देगा। आप पूरी हिम्मत के साथ सारे हमारे मंत्रालय जो है इस काम को आगे बढ़ाएं और एकदम सुपर ऐतिहासिक इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2020 रंजना जी आपने करना है अपने साथियों के साथ। तो बहुत बहुत सबको आपको शुभकामना।